एक साल में 1 मिलियन फॉलोवर हिट करने का आज डेट 13। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम अफशान, मैं उस टाइम पूना में। आज जैसे सुबह सुबह मैं अपनी शॉप पर आता हूँ, शॉप पर क्या देखता हूँ अभी मटेरियल की गाड़ी हमारी शॉप पर आ गई थी। और ये मटेरियल का है ये भी सुनो, ये वही चीज का मटेरियल जो हमारे शॉप पर स्टैंड बन रहे थे, उसी का मटेरियल आया होता है। मैं गाड़ी को रिवर्स करके लगवाता हूँ, फिर गाड़ी के ड्राइवर भाई सब बाहर निकल कर आते हैं। कैमरे के अंदर रिएक्शन देखो भाई, कितना तगड़ा रिएक्शन दिखा रही है आप। ना बेटे तू रहने, तू फेमस नहीं होगा, तू यहीं रहने। ज्यादा ना टाइम लगाते हुए मैं लग जाता हूँ गाड़ी के अंदर मटेरियल उतरवाने के लिए। और मेरे साथ होते हैं फरमान भाई, जो मेरे साथ मिलकर मटेरियल नीचे उतरवा रहे होते हैं। मटेरियल उतरवाने के बाद मैं समझ को लगा देता हूँ कटिंग करने के लिए। साथ ही बैठा उसके साथ कटिंग करवाने के लिए खली, और मैं अपनी सेफ्टी डोर नीचे गिरा लेता हूँ जब तक वो मटेरियल की कटिंग कर रहा होता है। सेफ्टी डोर नीचे गिराने के बाद अभी लग जाता हूँ उसके पत्रे की कटिंग करने के लिए। पत्रे की कटिंग करने के बाद अभी लग जाता हूँ मैं सेफ्टी डोर के अंदर पत्रा लगाने के लिए। थोड़ी बहुत देर होल्डर चलाने के बाद हमने अपने सेफ्टी डोर के अंदर पत्रा भी लगा दिया था। पत्रा लगा देते सेफ्टी डोर पे मारता हूँ, उतनी देर में हमारी शॉप पर मटेरियल की गाड़ी पे आ जाती है। और ये मटेरियल कहाँ का आया चलो ये भी बताता हूँ। कुछ दिन पहले जो हम अपना स्ट्रक्चर खोल कर आए थे होटल के पास का, वहीं का ये मटेरियल आया होता है। साइड पर पहुंचने के बाद हम अपनी गाड़ी भी वहां पर भी रिवर्स करके लगाने के बाद लग जाते हैं अपने मटेरियल उतारने के लिए। फरमान भाई को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, भाई साहब बोल रहे होते हैं सुबह से अब तक मटेरियल उतारते ये टाइम हो गया था। मटेरियल उतारने के बाद हम मटेरियल की कटिंग करने के बाद लग जाते हैं हम अपनी कैंची बनाने के लिए। हमने अपनी एक ही कैंची बनाई होती है, तभी आ जाते हैं हम अपनी पत्रा वाली साइड पर, जो कुछ दिन पहले काम अधूरा छोड़ के गए थे। साइड पर पहुंचने के बाद हम अपना पत्रा का स्ट्रक्चर पूरा नीचे रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर आ रही होती है भाई साहब लाइट की वायर, ऊपर चढ़ के हम लगा नहीं सकते। थोड़ी बहुत देर कोशिश करने के बाद हम अपना स्ट्रक्चर पूरा उठा के पत्थर समेत ऊपर भी रख देते हैं। अभी फरमान भाई लग जाता है उसका खांचे मारने के लिए पाइपों के। लेकिन हाँ एक बात तो है, लोंडा 25 रुपए का विमल खा पूरे दिन मेहनत तो बहुत कर रही है। अरे फरमान भाई ऐसी कोई बात नहीं, अरे मैं विमल को थोड़ी कर रही हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब लोंडा हाइट पे बहुत ऊंची पे खड़ा है और मेहनत भी बहुत कर रही है। टोपी का पत्रा फिटिंग करने के बाद आ जाते हैं हम अपनी कैंची वाली साइड पर। यहाँ पर आकर देखते हैं तो मामू ने सारी कैंची हमारी बनाई दी थी, अभी मार रहे होते हैं उसके ऊपर फुल वेल्डिंग। जब तक मामू फुल वेल्डिंग मार रहे होते हैं कैंचियों पे, हम आ जाते हैं अपनी शॉप पर देखने के लिए क्या चल रहा होता है, फ्रेम बने नहीं बने जो सुबह मटेरियल आया था। मैं शॉप पर आकर क्या देखता हूँ लोंडो ने सारे फ्रेम बना दिए थे, और भाई साहब साथ में गाड़ी भी आ गई थी, उसके अंदर मटेरियल भी लोडिंग हो रहा था। तो मुझसे लोंडो की इतनी मेहनत करता हुआ देखा नहीं गया, तो मैं भी आ जाता हूँ ऊपर फ्रेम लोडिंग करवाने के लिए। तुम सोच रहे हो फ्रेम तो नवादी लोड कर रहा, तू क्या कर रहा हड़वा रहा, भाई साहब हमने भी करवा दी फ्रेम लोडिंग। फ्रेम लोडिंग करने के बाद गाड़ी तो चली गई थी। फिर फरमान भाई और मैं आ जाते हैं वहां पर जहाँ मामू फुल वेल्डिंग मार रहे होते हैं कैंचियों के ऊपर। मामू ने अभी 40-40 फीट की खाली 4 ही कैंची बनाई थी, अभी 20-20 फीट की 5 कैंची और बनेगी। तो अभी मैं लग जाता हूँ अपनी 5 कैंची बनाने के लिए, जो हमारी 20 फीट की बनेगी। ज्यादा ना टाइम लगाता हूँ, मैं लग जाता हूँ अपने कैंची के अंदर पाइप डालने के लिए। मामू मार रहे होते हैं फुल वेल्डिंग और फरमान भाई पाइप काट कर दे रहे होते हैं। कैंचियों की टेकिंग करने के बाद मैं दे देता हूँ फरमान भाई को, इनको पर फुल वेल्डिंग मारने के लिए। और साथ ही में इनके साथ मामू भी वेल्डिंग मार रहे होते हैं। दोनों के अंदर बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन का चल रहा होता है। भाई इन दोनों ने बेसम बेस में इतना वेल्डिंग मारा कि सारी वेल्डिंग रोटी खत्म कर दी। अभी हमारी 4-5 कैंची वेल्डिंग लगने से रह गई थी, उन वाली कैंची को फुल वेल्डिंग मारे हैं। कल जब तक ये जाते जाते अपने भाई को फॉलो करें।